अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जी, आज का व्लॉग ज़रा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना है आपको। जो अक्सर मैं बैठती हूँ ना जब अकेले में, तो मुझे आता है कि वो क्या था, वो मेरे साथ क्यों हुआ था, वो क्या हुआ था ना। तो आज मैं आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको पता चले कोई बात उस बारे में, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो क्या हुआ था। जी, तो मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। जब मैं थी तकरीबन 13 साल की, ये उस वक्त का टाइम था हमारा, जो मेरी अम्मी अब्बू का घर था। तो वो छोटा सा प्यारा सा घर था, और वो जिस तरह पहले के घर होते थे ना, कि रूम बने हुए हैं, उसके आगे बरामदे बने हुए होते हैं और आगे खुला सा सहन होता है, सहन में ना पौधे लगे हुए होते हैं, तो वो इस तरह का घर था। तो जो है, बाद में जब हम बड़े हुए, फिर हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। ये उस घर की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मैं 13 साल की थी। एक दिन ऐसे ही मेरी अम्मी जो हैं वो खाना बना रही थी। खाना बना के तो खाना बनाया अम्मी ने, हांडी को दम पे लगाया, और अम्मी ने मुझे कहा कि मैं 1-2 मिनट में आती हूँ, तो बेटा आप ज़रा ना ध्यान रखना। मतलब घर का ना, मेरे घर के साथ ही मेरी मामी का घर था। तो मेरे मामू मामी का घर था ना, तो मेरी अम्मी वहाँ पे कहीं, अच्छा, वहाँ से अम्मी जब आई ना, तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, खड़े खड़े बरामदे में ना। तो हमारे बरामदे के मतलब बाहर वाले एरिया में ना, एक बहुत बड़ा ना बरगद का दरख्त था, बहुत बड़ा, बहुत पुराना दरख्त था वो ना। अच्छा, तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई, तो मुझे नहीं पता चला कि मैं वहाँ पे गिर के ना बेहोश हो गई। अच्छा, मैं बेहोश हो गई, तो मेरी अम्मी एकदम आई। उन्होंने सबको बुलाया, आवाज़ें दी, मुझे पानी पिला रहे, सब कुछ कर रहे, मुझे बेड पे डाला। तो उसके बाद मतलब इस तरह सारों ने कहा, जो मतलब मेरे होश आने के बाद की बात बताऊंगी आपको। लेकिन खैर, मुझे इसी तरह ना ये लोग हॉस्पिटल लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं ना। अच्छा, घर में सही वो ना हंगामा हो गया। सब कज़न्स मेरे, सब जो नज़दीक घर थे, हमारे पड़ोसी, उस ज़माने पर पड़ोसी भी बहुत अच्छे होते थे, तो सब इकट्ठे हो गए। और उन्होंने मतलब इस तरह लगा कि सब ने मुझे बताया कि ऐसे लग रहा था कि आप ना फोत हो गई हो ना। तो मतलब मेरी सांस नहीं चल रही थी, धड़कन शायद वो भी नहीं चल रही थी। तो हमारे घर से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पे ना हॉस्पिटल था। कम्प्लेक्स हॉस्पिटल उसको बोलते हैं। तो मुझे ना हॉस्पिटल ये लोग लेकर गए। अच्छा, गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल हम पहुँचे। जब हॉस्पिटल मुझे स्ट्रेचर पे लटाया, और जब मुझे लेके जा रहे थे, तो उस टाइम तक मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। लेकिन जैसे वो होता है ना, हॉस्पिटल के ऊपर लाइट्स होती हैं, तो वो जैसे ही लाइट्स ना, मुझे ये याद है कि मेरी वहाँ पे अचानक हॉस्पिटल के अंदर ना आँख खुल गई। आँख खुली तो ऊपर ना मुझे लाइट्स नज़र आई ना, क्योंकि मैं स्ट्रेचर पे थी। तो वहाँ पे मेरी आँख खुली, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ, मैंने कहा ये मैं किधर हूँ, मैं कहाँ पे हूँ ना। तो अम्मी थे, भाई, मेरे कज़न्स, सब ना वो मेरे साथ ही थे। उन्होंने मुझे, वो खुश हो गए एकदम। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं फिर है ये मुझे घर ले आए। तो ये तकरीबन इस सारी सिचुएशन में तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। और उस आधे घंटे की ये स्टोरी है कि मेरे घर वालों ने यहाँ तक समझ लिया था कि शायद मेरी ना डेथ हो गई। क्योंकि मेरी जो नेबर में फ्रेंड थी वो मुझे बताती है कि मैं बहुत रोई। मैंने कहा कि ये तो फोत हो गई ना। कहते बिल्कुल, तुम भी मतलब तुम सांस नहीं ले रही थी ना। तो लेकिन है, जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि जैसे ना मैं बहुत गहरी नींद से ना जागी हूँ। जैसे बंदा होता है ना, बहुत गहरी नींद से जागता है तो वो बड़ा फ्रेश फ़ील करता है। तो मेरे साथ ना वो हुआ था। लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन सब सब यही समझ रहे थे कि शायद ना मैं अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अब मुझे नहीं पता, डॉक्टर्स ने भी कहा ये कि बिल्कुल बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो वो कभी कभार मुझे याद आता है, तो मुझे बड़ा होता है कि यार वो मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे ना। तो फिर है,
जो एक हमारे खालू थे, उन्होंने कहा कि बेटा पता है क्या हुआ था, मैं खैर ऐसी चीज़ों पे इतना ट्रस्ट नहीं करती लेकिन उन्होंने बताया था कि आप वहाँ पे जब सहन में खड़ी हुई थी ना, वो 12 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पे ये होते हैं ना, जो जिन्नात होते हैं ना, वो जब गुज़रते हैं ना, तो उस टाइम किसी जिन्नात की ना आप पे नज़र हो गई थी। तो कहते कि वो नज़र की वजह से ना आपके साथ ऐसा हुआ था। तो पता नहीं अब क्या था वो, अगर आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो लेकिन ये कि मुझे कोई पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे वो आज भी फीलिंग याद आती कि जब मेरी आँख खुली थी, मुझे ऐसा लगा था मैं बहुत ही गहरी नींद से ना जागी हूँ और मैं बिल्कुल जैसे बंदा फ्रेश होता है ना, मैं वो हुई थी। तो ये मेरे साथ वाक़या हुआ था। तो आज बैठी थी तो सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं, हो सकता है उनको कुछ पता हो कि वो क्या था, क्या हुआ था। नज़र थी किसी जिन्नात की या मैं मर गई थी दोबारा ज़िंदा हो गई, कुछ कुछ नहीं पता। ऐसे ही कुछ और वाक़यात मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके जी, ये आज की मेरी सारी रूटीन थी जो आप देख रहे हैं। सुबह सुबह नाश्ता बनाया, नाश्ते में मैंने चीज़ ऑमलेट बनाया था, सिंपल सा, ज़्यादा उसमें चीज़ें कुछ भी नहीं डाली, बस चीज़, नमक, काली मिर्च डाल के वो मैंने चीज़ ऑमलेट बना लिया, साथ पराठा और चाय आपने देखी। अच्छा, फिर इसके बाद डे रूटीन में मैंने फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाए। ये आप देख रहे हैं मंचूरियन कितना मज़े का है। इसकी वेजिटेबल्स सारी मैंने फ्राई करके पहले ही रख ली थी। तो बस ये आज का खाना था हमारा। तो मैंने साथ में वीडियो भी बना ली और आज आपसे मैंने सोचा अपने दिल की भी कुछ बातें शेयर कर दूं। तो ये देखिए जी, हमारा मंचूरियन भी मज़े का रेडी हो रहा है और फ्राइड राइस भी आपने देख लिए होंगे। अब रेसिपी तो आपको आती ही होगी फ्राइड राइस की भी, मंचूरियन की भी। ये साथ साथ जी हम लोग साथ साथ, अब जैसे लाइट गई हुई है, जब ये मैं कर रही थी लाइट गई हुई थी, हमारी यूपीएस की लाइट चल रही थी। तो साथ ही मैंने फिर किचन वगैरह साफ़ किया और फिर इतनी देर में खाने का टाइम, लंच का टाइम हो गया। ये देखें जी, फ्राइड राइस कितने कलरफुल और कितने यम यम से बने हैं ना। ये बहुत मज़े का खाना बना था, सबने बड़ी ही तारीफ़ की थी खाने की। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए फुल रेसिपी बना दूंगी। वैसे तो फ्राइड राइस तो सबको बनाने आते हैं, बहुत इजी रेसिपी है फ्राइड राइस की। तो बाकी मंचूरियन भी, वो भी बड़ा आसान सा है, बस इन चीज़ों में ना सिर्फ कटिंग में टाइम लगता है, बाकी फ़ौरन बन जाता है खाना। ओके जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।